प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अन्याय के खिलाफ पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 1947 में 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन उस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने संघर्ष किया और अपने प्राण तक दे दिए। तो आपको मालूम होगा कि कई जनजातियों ने, ट्राइबल पीपल ने इसमें अपना योगदान दिया था, जिनके बारे में कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। पिछली कक्षा में आपने गारो जनजाति के बारे में पढ़ा था, गारो ट्राइब पीपल। अब इस पाठ में हम ऐसी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे जिस जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चलिए पाठ देखते हैं। अन्याय के खिलाफ। बात 1922 की है, मतलब जो एक घटना है 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था भारत में। उस समय कौन थे रूल करते थे, शासन करते थे? किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। तो उस समय भारत में 1922 में 1922 में भारत में ब्रिटिश का राज था, अंग्रेजों का राज था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। इंडिया कंट्री वाज स्लेव ऑफ ब्रिटिश पीपल। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को कई तरह के अत्याचार, इनजस्टिस, वायलेंस हमारे ऊपर होता था। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। They were threatening to Indian people to fulfill their selfishness। अपने काम को पूरा करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डराते थे, बहुत अन्याय करते थे। भारत वालों बहुत मारते पीटते भी थे, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले लोग भी थे। मतलब उनके जो थ्रेट्स थे, जो हमको डराते थे, उनके खिलाफ, उस डर के खिलाफ भी लड़ने वाले लोग थे जो हिम्मत से लड़ते थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी। कोया ट्राइबल पीपल्स जो थे वो ऐसे ही थे। कहाँ के थे वो लोग? आंध्र प्रदेश के, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। तो जो वो लोग थे, उनका एक लीडर था, उसका क्या नाम था? श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में, मतलब डेंस फॉरेस्ट में रहने वाले कोया ट्राइबल पीपल्स क्या करते थे? सीधी सादी जनरली अपनी खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, अपनी रोजी रोटी, अपनी लाइवलीहुड को कलेक्ट करते थे, जुटाया करते, मतलब एकत्रित करते थे, पाया करते थे। अपनी रोजी रोटी मतलब रोज का खाना, भोजन, और छोटी सी खेती करके, सीधी सादी खेती करके, सिंपल, सीधी सादी मतलब सिंपल एग्रीकल्चर के माध्यम, मतलब बाई सिंपल एग्रीकल्चर दे आर गेटिंग फूड। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। जब से अंग्रेज वहां पर आए और उन्होंने अपना हक जमाया, मतलब उन्होंने वहां पर अधिकार कर लिया, उनका वहां पर कोई अधिकार नहीं था। पूरे भारत में अंग्रेजों का क्या अधिकार था? कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने आकर के कोया आदिवासियों के बीच में अपना अधिकार कर लिया, तो उनका जीवन क्या हो गया? मुश्किल हो गया। उनके जीवन में परेशानियां आने लगी। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। ब्रिटिश पीपल, जो अंग्रेज लोग थे, उनका योजना मतलब प्लान था कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। दे वर प्लानिंग टू बिल्ड ए रोड थ्रू द फॉरेस्ट एंड माउंटेन।
पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे, लेकिन उनको सड़क बनाने के लिए लेबरर कहाँ मिलेंगे, लेबर्स कहाँ मिलेंगे, लेबरर्स कहाँ पाएंगे वो। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। उनके जब दिमाग में यह सवाल आया तो तहसीलदार जो था उस समय वहां का, उसने उनकी निगाह मतलब उनकी दृष्टि, he got in the mind, he got the sight of कोया ट्राइबल पीपल। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। किसको क्या मिला था बेस्टियन को? एक काम मिल गया था सड़क बनाने का। सड़क कहाँ बनने वाली थी? जंगल के बीचों बीच से होकर के। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। बेस्टियन जो था अपने स्वभाव मतलब नेचर से क्या था? बहुत ही अक्खड़ मतलब र्यूड, अभिमानी, और अभिमानी मतलब होता है घमंडी, और क्रूर था। क्रूर मतलब क्रूएल, ही वॉज क्रूएल, निर्दयी, जिसके अंदर दया न हो, क्रूएल था। वह आदिवासियों के गांव में गया, वो आदिवासियों के ट्राइबल पीपल के विलेज में गया और बड़े घमंड के साथ विथ मच प्राउड क्या बोला? खूब चिल्ला कर चिल्लाने लगा। ही वॉज शाउटिंग, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा, तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा, अंग्रेज सरकार का हुक्म है। बेस्टी ने चिल्लाकर कहा कि अगले 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। वी विल स्टार्ट बिल्डिंग ए रोड इन 2 days, नेक्स्ट 2 days। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। यू हैव टू रीच फॉर दैट वर्क, अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। इट विल नॉट गुड फॉर यू इफ यू नॉट रीच देयर, अंग्रेज सरकार का हुक्म है यह। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जान लो, यू शुड नो। आदिवासी चुप हो गए, आदिवासी लोग चुप हो गए। आदिवासी ट्राइबल पीपल बिकेम क्वाइट, वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। दे वेयर अलोन इन दैट डेंस फॉरेस्ट। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? टू whom they can ask and what could they do? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। किसी ने उनमें से, कोया आदिवासियों में से, कोया ट्राइबल पीपल में से तहसीलदार से एक ने पूछा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? व्हाट विल गेट इन द रिटर्न ऑफ दैट वर्क? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। बेस्टियन गुस्सा हो गया। क्या मिलेगा? चेहरा तमतमाना मतलब गुस्से से चेहरा उसका रेड हो गया। क्या मिलेगा? व्हाट विल गेट? हुक्म बजाना, फॉलोइंग ऑर्डर, नौकर का काम है, इज द ड्यूटी ऑफ सर्वेंट। आगे से सवाल मत पूछना, नेक्स्ट टाइम डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आदिवासी सहम गए। आदिवासी मतलब ट्राइबल पीपल बिकेम स्केयर्ड, काम पर जाने लगे। दे स्टार्टेड गोइंग टू वर्क, पर उनका मन नहीं मानता था। दे वर नॉट बाय हार्ट, दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। दे वर फीलिंग सैड विद दैट इंसल्ट, और गुस्से से सुलग रहे थे। दे आर बर्निंग फ्रॉम इनसाइड। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। इन दोज डेज ओनली ए सेंट, ए साधु, एक साधु जो था जंगलों में आकर रहने लगा। ही स्टार्टेड लिविंग इन द फॉरेस्ट। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। दैट साधु नेम वाज अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। ही हैड स्टडीड अप टू हाई स्कूल। श्री राम राजू ने हाई स्कूल मतलब 10th तक पढ़ा था। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। आगे उसने पढ़ाई नहीं की, छोड़ दिया पढ़ाई, और 18 वर्ष मतलब 18 ईयर्स में की एज में साधु बन गया। ही बिकेम साधु। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। वो जो जंगल में आया तो उनके साथ हिल मिल गया, मतलब ही बिकेम ए पार्ट ऑफ ट्राइबल पीपल।
लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते, पीपल आर टेलिंग देयर सैडनेस स्टोरीज एंड ऑल थिंग, और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। दे वर आस्किंग टू हिम देन हाउ कैन दे गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, श्री राम राजू ने ट्राइबल पीपल से क्या कहा कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। डोंट बेंड फॉर वायलेंस, इनजस्टिस जो होगा तो उसके आगे डोंट बेंड, मत झुको मत। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। यू शुड डिनाई टू गो फॉर वर्क। उनकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। आफ्टर लिसनिंग हिज टॉकिंग हिज थॉट, श्री राम राजू ने, वो कोया ट्राइबल पीपल जो थे उनके अंदर करेज आ गया, दे बिकेम करेजियस आफ्टर लिसनिंग टू श्री राम राजू। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। श्री राम राजू ने उन्हें बताया कि देश में, पूरे देश में, भारत में अदर पीपल आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश इनजस्टिस। उनमें एक मशहूर नेता है, देयर इज ए फेमस लीडर जिनका नाम महात्मा गांधी है। उनका क्या नाम है फेमस लीडर का? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। और उनका क्या कहना है गांधी जी का कि भारत के लोग, इंडियन पीपल शुड नॉट हेल्प टू ब्रिटिश पीपल फॉर देयर वर्क। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। इफ समबडी ब्रिटिशर्स दे विल डू इनजस्टिस विथ अस, देन वी विल नॉट bear it, and we will deny it। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। आफ्टर लिसनिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कोया ट्राइबल पीपल बिकेम करेजियस। उनका हार्ट क्या हुआ? स्ट्रांग हुआ। फिर क्या था? व्हाट देन? विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। ब्रिटिशर्स बिकेम फ्राइटेंड। क्या हो गए? वो डर गए। वो लोग, जो रेबल का जो एक फायर हुआ, ऐसा रेबल का फायर आगे आया कि अंग्रेज क्या हो गए? डर गए। होश उड़ना मतलब डर जाना। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भोले भाले आदिवासी मतलब सिंपल ट्राइबल पीपल्स इन देयर हार्ट, सारा अपमान, फुल जो इंसल्ट था, दुख, जो अनहैप्पीनेस था, और क्रोध जो इनके अंदर क्या था? गुस्सा था, फूट के निकल पड़ा। इट बर्स्ट, वो बाहर आ गया। भद्राचलम से, एक जगह है वहां पर जहां पर जंगल था, भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। ऑल पीपल टुगेदर दे वर fighting against Britishers injustice from भद्राचलम to पर्वतीपुरम। सभी पूरे रीजन के ट्राइबल पीपल they were fighting against injustice of Britishers। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। ब्रिटिशर के छक्के छूटा मतलब हार गए, ब्रिटिशर्स हार गए और उन्हें आसपास के राज्यों से फ्रॉम नियर बाई स्टेट्स they have to ask for army। पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को न दबा न पाई। मतलब नेक्स्ट 2 years also they could not suppress the, वो जो आदिवासियों का विद्रोह था, रेबल था, उसको खत्म नहीं कर पाए। they could not end the rebel of कोया ट्राइबल पीपल्स। तो आपको ये पाठ अच्छा लग रहा होगा। आगे क्या हुआ, कोया ट्राइबल पीपल ने क्या किया, अगले कक्षा में जानेंगे। बच्चों, कितने ही लोग हैं जिनके के बारे में हम नहीं जानते, जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके हम नाम तक नहीं जानते। ऐसे ही हैं कोया आदिवासी। हम जानेंगे आगे क्या हुआ अगली पाठ में।
मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।